अमिल अग्रवाल, ICSE बोर्ड क्लास 10th। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से बताएंगे। तो 14 देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल BAD इक्वल टू 45 डिग्री। AD और AB बराबर है 6 सेंटीमीटर के, BC दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और CD जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमको मेज़र करना है BCD, एंगल BCD, और सेकंड है लोकेट द पॉइंट P ऑन BD। BD पर कहीं P पॉइंट दिखाना है जिसका क्या कह रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड BD, जो BC और BD से इक्वल डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ABCD बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो AD और AB दिया है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम AB बना ले। ठीक है, AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इसको ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इसको कट करेंगे, ये 60 डिग्री बनता है। यहाँ से इसको कट करेंगे, ये 120 बनता है। फिर इन दोनों को यहाँ से कट करने पे क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से 2 पॉइंट मिला है, तो इन दोनों पॉइंट से एक आर्क लेंगे। इसको सेंटर मान करके यहाँ पे एक आर्क लेंगे, इसको सेंटर मार करके एक यहाँ पे आर्क लेंगे और उसको ऐसे मिला लेंगे। ये आपका 45 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहीं पे कहीं T मान लीजिए। ठीक, और यहाँ से कह रहा है कि AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से नाप करके यहाँ पे ऐसे कट कर लीजिएगा। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका D। AB और D से C की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है और B से C की दूरी जो है वो 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रख करके ऐसे नाप लेंगे और उसके बाद ऐसे कट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 3.6 का, यहाँ से यहाँ तक 3.6 है, तो यहाँ पे ऐसे रख करके इसको ऐसे यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका 3.6 सेंटीमीटर और ये जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि जो मेज़र करना है एंगल BCD, मतलब कि B, ये C और D, मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है। ठीक है, जब इसको मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि P पॉइंट लेना है BD पर। तो ये BD है, इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब इसी पर कहीं पॉइंट लेना है जो BC और CD से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर रहने के लिए इससे पहले वीडियो में बताए थे कि एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इन दोनों के इक्वल रहेगा तो यहाँ का एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट मिला, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये BC और CD से इक्वल डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि ये 90 डिग्री यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन में परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। मान ली यहाँ P ले लेते हैं, तो ये इन दोनों की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो उसी को करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कि AB जो है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया। ठीक है, और ड्रॉ अ रे AT। ठीक, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ AB ड्रॉ किया गया है। उसके बाद 45 डिग्री, जैसे 45 डिग्री कैसे बनाइए, एक आर्क लिए, यहाँ पे कट के यहाँ कट के, उसके बाद ये 90 बना। 90 के लिए यहाँ पे इसको आर्क लगाएं और यहाँ से इसको आर्क लगाएं, उसके बाद ये हो गया 90 का आधा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे लाइन आगे बढ़ा दिए, इस पॉइंट का नाम T रख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 45 डिग्री। ठीक, 6 सेंटीमीटर लेकर के एक आर्क लगाएं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद
क्या किए हैं, टेकिंग डी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क इज पॉइंट सी। डी को सेंटर मान करके सी पे यहाँ पे एक आर्क लगाए हैं जो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगा हुआ है, ठीक। और बी को सेंटर मान करके सी पे यहाँ पे फिर एक आर्क लगाए हैं जो 3.6 सेंटीमीटर के रेडियस का लेकर के आर्क लगाए हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लिए हैं क्या क्या, सी डी, सी बी और बी डी, ठीक है। सी डी, सी बी, सी डी और सी बी हो गया और बी डी को मिला लिया, ठीक है। आफ्टर मेजरमेंट हमको नापने के बाद जो बी सी डी है वो 45 डिग्री मिला। बी सी डी 65 होगा, ये जो आपका हो गया 65 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी, इस एंगल का जो है एंगल बाइसेक्टर किया गया है, यहाँ से पॉइंट रख करके यहाँ कट किया गया, यहाँ से पॉइंट यहाँ से कट किया गया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे इस पॉइंट को मिला लिया है। ये एक ऐसा पॉइंट आया है जो बी सी और सी डी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, और बी डी लाइन पर होगा, ठीक है। बी डी लाइन पर भी चाहिए था और बी सी और सी डी से इक्वल डिस्टेंस पर भी रहे, ऐसा हमको पॉइंट चाहिए था। इस पॉइंट का नाम क्या है, P, ठीक है। P इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन BD विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड CD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विदाउट यूजिंग सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट रोम्बस ABCD विथ साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल जो है AC है वो जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। मेजर करना है एंगल ABC, फाइंड पॉइंट R on AD such that RB equal to RC, measure the length of the AR, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम रोम्बस बनाते हैं जिसका जो साइड दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंपास की नोक रख करके 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे ये डायगोनल दिया हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे कहीं C होगा, यहाँ पे हम लोग आर्क लगाए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक यहाँ पे आर्क लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है कि सारी साइड बराबर होती है, तो यहाँ से भी यहाँ की जो है दूरी जो है 4 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो फिर से कंपास को यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंपास का नोक रख करके ऐसे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी इसको ऐसे कट करेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। ये एक रोम्बस बन गया, ठीक है। अब आइए देखते आगे क्या कह रहा है। मेजर करना है एंगल ABC जो है ABC। अब हम इसको मेजर करेंगे और जब मेजर करा तो देखा कि 78 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट R, एक पॉइंट R लेना है, ठीक है, जो AD पर हो और सच दैट RB इक्वल टू RC। तो जो यहाँ पे पॉइंट हो कहीं पर भी और इसकी दूरी RB और RC की जो दूरी है वो इक्वल रहे, ठीक है। जो इसकी लेंथ है RC की और RB की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो एक ही शर्त है बस कि BC का जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तभी जाकर के हमको पता चलेगा कि AD पर जो कोई पॉइंट जो जहाँ पर R मिल रहा है, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का कर रहे हैं, तो इसका जो है ऐसे कट करेंगे, इधर कट करेंगे, उसके बाद ऐसे कट करने के बाद दोनों पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है जो कहाँ पे आकर के मिल रहा है, इस पॉइंट पर। यही एक पॉइंट ऐसा है R, ठीक है, जो RC और RB की दूरी इक्वल होगी, ठीक है। देखिए ड्रॉ AB 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। विथ A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। A को आर्क मान करके, A को सेंटर मान करके एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस का आर्क लगाया। B को आर्क सेंटर मान करके एक रेडियस 4 सेंटीमीटर ले करके एक आर्क लगाया। यहाँ पे जो पॉइंट मिला है उसको AC और CB से मिला लिया, ठीक है।
अब उसके बाद इंटरसेक्ट पॉइंट सी, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट का क्या नाम रखना है, सी रखना है। ठीक है, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ठीक, विथ ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मान करके और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क लगाया। उसके बाद सी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक यहाँ पे आर्क लगाया। यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर, उसको यहाँ पे ऐसे मिला लिया। ठीक है, डी सी और ए डी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इंटरसेक्ट पॉइंट उसको, उसका क्या नाम रखेंगे, डी रखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी इज द रोम्बस। ठीक, ये रोम्बस बन गया है। आफ्टर मेजरमेंट ए बी सी इक्वल टू 78 डिग्री। हमको फाइंड करना था ए बी सी। ठीक है, फाइंड एंगल ए बी सी, वो 78 डिग्री है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है 78 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमको बराबर करना था, ये पॉइंट लाना था इस बी डी पर आर नाम का, जो सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बस एक ही था कि सी बी का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हुए जो लाइन आ रही है डी ए पर, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी ए पर, वो वही पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और आर से यही पॉइंट सी की दूरी और आर से बी की दूरी इक्वल है। ठीक है, लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट ए डी एट आर। पॉइंट आर इज सच दैट आर बी इक्वल टू आर सी। ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट अब हमको ए आर की जो लंबाई बतानी थी, ए से आर तक की जो लंबाई थी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग नाप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो कह रहा है ट्रायंगल बनाना हमको ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.2 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं। ठीक है, तो 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग खींचे बी सी। ठीक है, जो दिया हुआ था 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ इसको बी को सेंटर मान करके 5.5 रेडियस लेकर के एक आर्क यहाँ खींचेंगे। ठीक है, सी को सेंटर मान करके और 4.8 का रेडियस लेकर के एक यहाँ पे आर्क खींचेंगे। इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, इसका नाम ए है, इस पॉइंट का ए से बी को और सी को मिला लेंगे। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला था वो ट्रायंगल ए बी सी वो बन के तैयार हो गया है। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट इज ऑलवेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ठीक है, बी को सेंटर मान करके, ठीक, इसकी जो दूरी होगी 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.5 मान ली, यहाँ तक है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस पॉइंट को मूव करना है तो हमको क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव होगा। ठीक, ये सर्कल मिल गया एक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड बी सी एंड सी ए। ठीक है, जो मूव किया हुआ है इस पे कहीं हमको पॉइंट लेना है जो बी सी और सी ए से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो बी सी और सी ए जब इक्वल डिस्टेंस इसके करना रहता है कोई भी पॉइंट, तो इसका एंगल बाइसेक्टर करना पड़ता है। तो सी को सेंटर मान करके एक आर्क लिया यहाँ पे, इसको सेंटर मान करके यहाँ पे आर्क लिया, इसको सेंटर मान करके यहाँ पे आर्क लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाते हुए आगे चले गए। ठीक है, हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है। ठीक, तो इसका नाम रख देंगे P, इसका नाम रख देंगे P डैश। इस मूविंग पॉइंट पे, ठीक है, जो ये ट्रैक है इस पे हमको इसका जो है 2 पॉइंट मिला है इस लाइन का। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट ए सी और बी सी से
इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये वाला भी पी ए बी लाइन और बी सी जो लाइन है उससे भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट है उससे भी बी सी और ए बी का जो दूरी है वो सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लोसाई विथ द लेटर पी एंड मेजर पी सी। कह रहा है कि जो जहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमको पी मानना है। तो एक को पी मान ले रहे हैं, एक को पी डैश मान लिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना है कि बताना है, मेजर करना है कि पी सी जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, पी से सी की लेंथ। एक बार इसको नाप लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, ठीक है। एक जगह भी हम इंटरसेक्ट कर सकता था और यहाँ 2 जगह किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले पी डैश से पी सी, पी डैश से सी और पी सी, इन दोनों का डिस्टेंस हम ले लेंगे, ठीक है। जो पी सी का जब नापा गया पी से सी की दूरी वो 3.6 सेंटीमीटर आया। पी डैश सी की जो दूरी है ये वो 1.1 सेंटीमीटर तक आया है लगभग, ठीक है। 1.2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिलीमीटर का फर्क हो सकता है, ठीक, लेकिन ज़्यादा का ना हो, ठीक है। 1.1 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, ड्रॉ बी सी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर लिया गया है विथ सेंटर बी को सेंटर मान करके 5.5 रेडियस बनाए गए। 5.5 रेडियस का एक आर्क लिया गया है, ठीक है। और सी को सेंटर मान करके 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया, यहाँ पे पॉइंट मिला, इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे, एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जॉइंट ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्ट, ठीक, विथ सेंटर बी एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल, दिस सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट ऑलवेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी से 2.5 सेंटीमीटर लेकर के इसको ऐसे घुमा लिया गया है, ठीक है। जो बी से हमेशा वो जो है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा तभी 2.5, इधर जाएगा तभी 2.5, मतलब कि 2.5 की दूरी पर ही रहेगा और घूमेगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए का एंगल बाइसेक्टर करेंगे। दिस एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ बी सी एंड सी ए, ठीक है। जब हम इसका जब एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये इस लाइन पे कहीं पर भी हम पॉइंट लेंगे तो बी सी और सी ए के इक्वल डिस्टेंस पे होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो हमको पॉइंट लेना था इस वाले लोकस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। मार्क द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द टू लोसाई, मेरे सर्कल और बाइसेक्टर जो दोनों आ रहा है, एज अ पॉइंट पी एंड पी डैश, ठीक। पी एंड पी डैश आर द टू लोसाई पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मेजरमेंट जब हम लोग नापे हैं तो पी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर आया और पी डैश सी जो है वो 1.1 सेंटीमीटर आया, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो के अपडेट मिल सके, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है।